आज की ये जो स्टोरी है मनोज और उसकी पूरी फैमिली की है। मनोज की पूरी फैमिली स्टार्टिंग से ही किराए के घर में रहती रही। कुछ पैसे वो लोग जुटा लिए रहे तो उन लोग सोचे कि एक घर होना चाहिए अपने पास अपना। तो घर की खोज में 2-3 महीने बाद उन लोगों को एक घर पसंद आ जाता है। किफ़ायत रेट में बढ़िया घर मिल जाता है। तो पूरी फैमिली उस घर में जो है शिफ्ट हो जाती है। तो शिफ्ट होने के अगले ही दिन पड़ोस की एक आंटी आती है उनके घर पे और उनसे बोलती हैं कि आप लोग इस घर में शिफ्ट तो हो गए हो, रह लोगे? तो मनोज की मम्मी बोलती हैं कि हम लोग भाई इसी दुनिया के क्यों नहीं रह पाएंगे, हम लोग रहेंगे क्यों नहीं घर में, आप अपना जाइए। तो मनोज के पापा शाम में आते हैं ड्यूटी पे से, तो मनोज के पापा को हम अंकल कर लेते हैं और इनको इस मनोज की मम्मी को आंटी कर लेते हैं। तो आंटी जी अंकल जी से बोलती हैं, रात में वो आते हैं काम पे से, तो ये बगल में पड़ोसी आए रहे ऐसे ऐसे बोले रहे कि आप लोग इस घर में रह लेंगे। तो मनोज के पापा बोलते हैं कि ऐसे पड़ोसी भी मिलते हैं जहाँ पे इससे पहले हम लोग रहते रहे। तो वर्मा जी कितने बढ़िया से थे हम लोग के साथ, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बोल देते थे कि हम हैं, कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। कि ऐसे भी पड़ोसी हैं जो डराने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो अगला दिन बीत जाता है। तो मनोज चला जाता है स्कूल, उसका भाई चला जाता है कॉलेज और अंकल जी चले जाते हैं ऑफिस। आंटी जी जो है नहाने के लिए छत पे बाथरूम रहता है तो वहाँ पे चली जाती हैं और वो नहा करके बाहर आती हैं। और जानते हैं लेडीज लोग टावल से अपना लेडीज लोग सर का अपना पूरा बाल सुखाते हैं। तो वो सुखा रही थी तो वो ये नोटिस की कि मेरा बाल बहुत सारा झड़ चुका है। वो ये नोटिस की कि इससे पहले मेरा बाल इतना नहीं झड़ा था, आज अचानक से ऐसा क्या हो गया। और उस बात को छोड़ करके वो नीचे आ जाती हैं, शाम में अंकल जी आते हैं और दोनों बच्चे आ जाते हैं। हो जाता है रात में अचानक से जो है आंधी तूफान आ जाता है। तो ये अपना जो है घर का कपड़ा छत पे छोड़ दी, तो चली गई रात में कपड़ा लेने के लिए। कपड़ा उतार ली थी तो उनके बाउंड्री के जस्ट बगल में एक खंडहर टाइप में था। तो उनको वहां से कोई लेडीज, स्ट्रीट लाइट एक था उसी के पास से इनको एक लेडीज बहुत ही डरावनी तरीके से घूर रही थी। ये अपना फटाक से कपड़ा उतारी और नीचे चली गई और अपने पति देव को सारा बात बताई। तो पति देव बोले कि हो सकता है कोई, तुम्हें क्या है, तुम अपना रहो, तुम इधर ध्यान दो। तो वो दिन अगला निकल जाता है। फिर जो है अगले दिन सब कोई, अंकल जी चले जाते हैं अपने काम पे और मनोज जाता है अपने स्कूल और उसका बड़ा भाई कॉलेज। तो आंटी जी जो है अपना दोपहर में गेट बंद कर, मेन गेट बंद कर ली रही, हॉल का गेट बंद कर ली थी और एक रूम का भी जो है गेट बंद कर ली रही। अब गेट बंद तो आंटी जी जो है नींद में चली जाती हैं। तो अचानक से जो है गेट पीटने की आवाज आती है। वो आंटी जी भी एक मिनट के लिए सोचती है कि मैंने मेन गेट बंद किया, हॉल का गेट बंद किया, फिर रूम का गेट कैसे कोई बजा सकता है। और उनके मन में एक ये भी शंका है कि हो सकता है अंकल जी हैं, उनके पास जो है दूसरा वाला चाबी है तो वो अंदर आ सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस है उनके पास। तो सुन के वो सोच के बड़ा खुश हुई कि चलो अंकल जी भी आ गए, मैंने रात में इतना बुरा वो दिखा रहा। तो वो जाती हैं जैसे ही गेट खोलने, जैसे ही वो अपना रूम का गेट खोलती हैं तो सामने उसी लेडीज को पाती हैं जो जिसको उन्होंने रात में देखा था। तो आंटी जी जो है वहीं पे बेहोश हो जाती हैं। वो बेहोश हो जाती हैं तो फिर रात जब उनको होश आता है तो उनको कुछ पानी मार के उठाता है। तो ये नोटिस करती हैं कोई मेरे फैमिली मेम्बर हैं मुझे उठा रहे हैं, तो बताती हैं सारा बात। फिर भी अंकल जी को यकीन नहीं होता है। फिर आ जाता है रात। अभी भाई सोच लेती है कुछ भी हो जाए मैं छत पे नहीं जाऊंगी, अब मैं जो भी रहूंगी इसी रूम में रहूंगी, बाहर जाऊंगी छत पे अकेले मैं कभी नहीं जाऊंगी। तो ऐसा ही होता है। तो रात में उनको एक सपना आता है कि वो छत पे हैं, उनको जो है वही लेडीज घूर रही है और अचानक से उनके पीछे आके ठप ठप करके उनका बाल नोच रही थी। अचानक से उनका नींद खुल जाता है तो ये नोटिस करती है उनका बाल जो है टूट के उसी बिस्तर के बगल में गिरा था। तो उठ करके अपना हस्बैंड को सारा बात बताती हैं। तो हस्बैंड बोलते हैं कि गिर गया होगा ऐसे ही, बोलते हैं हो सकता था बाल झड़ रहा हो सकता है ऐसे। हस्बैंड जो है मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो अंकल जी जो है अगले ही दिन फिर ऑफिस जाते हैं। तो इस बार ही वो ऑफिस जाते हैं तो ये अपना पूरा चारों तरफ का जो भी मेन गेट बंद कर लेती हैं, रूम का ही बंद कर लेती हैं। इस बार इनको दोपहर में नींद आ जाती है। नींद आती है तो ये महसूस करती हैं इनका कोई गला दबा रहा है। और उनका अचानक से जब उनको होश आता है तो वो ये नोटिस करती है उनका कोई गला दबा रहा है और कोई नहीं
वही लेडीज को जिसको इन्होंने रात में देखा रहा परसों, वही लेडीज था करके इस भाई इनका गला दबा रही थी। तो ये अचानक से जो है हाथ पैर मारी और कुंडी क्रॉस करके वो बाउंड्री वॉल डॉग करके भाग गई। उनको जब होश आया तो उनको देखे गया तो हॉस्पिटल में लेटाया गया। तो इस बार जो है हस्बैंड को बोली घर ठीक नहीं लग रहा है। आप बगल वाली पड़ोस वाली भी बोली थी, उनका बात तो एक बार समझो। आप तो ऑफिस चले जाते हो, मिलना हमें पड़ता है। ठीक हो जाती हैं, दवाई लेकर के अपने घर चली जाती हैं और चले जाते हैं। पूरा फैमिली जो है बगल वाले पड़ोस में, जो कि आंटी आई थी इनको इत्तला करने के लिए, तो बताती हैं ये कि जिस जमीन पे आपका घर बना है वहाँ पे कब्रिस्तान है। इससे पहले भी 3-4 लोग रह चुके रहे और कोई घर में टिका नहीं। उन हर लोग के साथ वो हादसा हुआ था, इसलिए वो घर काफ़ी साल से बंद था। उसके बाद आप लोग इसमें आए। मैंने आप लोग को इत्तला करने की भी कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने मुझे भगा दिया। तब से वो उस घर खाली पड़ा है, वहाँ से दूसरे जगह वो शिफ्ट हो गए और अच्छी खासी अभी ज़िंदगी चल रही है। तो यही है छोटी सी स्टोरी।